हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महान गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के पावन जीवन चरित्र के ऊपर। अभी तक 4 भाग हो चुके हैं, ये 5वां भाग है। पिछले 4 भागों में हमने देखा कि कैसे उनका जन्म जो है वो बंगाल के खेतुरी ग्राम में होता है, एक बहुत बड़े राज परिवार में, एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ पे उनका जन्म होता है। बचपन से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं। फिर महाप्रभु उनके लिए जो अपना प्रेम है वो पद्मा नदी में छुपा कर रख देते हैं। पद्मा नदी में नहाकर उनको नित्यानंद प्रभु जी का एक्चुअली जो प्रेम है, महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। महाप्रभु के प्रेम में पागल हो जाते हैं, घर से भागकर वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लेते हैं और शिक्षा के लिए जीवा गोस्वामी जी के पास जाते हैं। वहाँ पे श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य जो हैं उनके मित्र बनते हैं। वृंदावन में देखा हमने कई सारी लीलाएं होती हैं और आखिरकार जो जीवा गोस्वामी है वो कई सारे ग्रंथों के साथ इन तीनों को, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास जी को बंगाल के लिए भेज देते हैं ताकि प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। रास्ते में हमने देखा कि कैसे ग्रंथों की चोरी हो जाती है। नरोत्तम और श्यामानंद पंडित कैसे खेतुरी पहुंचते हैं, महाजा के प्रचार कार्य प्रारंभ होता है। मीनवाइल जो है ये खबर आती है कि जो खोई हुई किताबें हैं वो भी मिल गई हैं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं वो कभी नवद्वीप नहीं गए थे, तो वो नवद्वीप के लिए निकलते हैं महाप्रभु जी की दिव्य लीलाओं के दर्शन करने के लिए, लीलाओं के स्थलियों के दर्शन करने के लिए। और नवद्वीप के बाद वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, कालना जाते हैं, कटवा जाते हैं, एक चक्रधाम जाते हैं। जहाँ जहाँ महाप्रभु जी की लीलाएं होती हैं वहाँ सब जगह जो है दर्शन करते करते वापस खेतुरी पहुँचते हैं। खेतुरी पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक पत्र जो है उनका इंतजार कर रहा था। पत्र किसका था? उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का था। क्या था पत्र में? उनके लिए आज्ञा थी कि यहाँ पे अर्च विग्रहों की स्थापना करी जाए, मंदिरों की स्थापना करी जाए। अब नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे हैं कि अगर स्थापना करनी है तो खूब बड़ा उत्सव करके करेंगे। खूब बड़ा उत्सव करना ही है तो क्यों ना उत्सव जो है वो महाप्रभु जी के जो गौर पूर्णिमा का दिन है, उनका जो जन्मदिन है, अपीयरेंस डे है, उस दिन क्यों ना करा जाए। तो वो ये सब विचार कर रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी जो है उनके दिमाग में चल रही है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से श्रीनिवास आचार्य भी यहाँ पे हों तो उनको बहुत सहायता मिल जाए, क्योंकि जो श्रीनिवास आचार्य हैं उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है उत्सव मनाने में। तो मन में ये विचार कर रहे हैं, उत्सव बनाने का विचार कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य को प्रार्थना कर रहे हैं कि काश उनका संग मिलता। हाँ, यहाँ तक अभी तक हमने सुना था। इसके आगे की कथा अब हम प्रारंभ करते हैं। मैं विचार कर रहा था कि हमारे आचार्यों ने शुरू से ही जो भी करा है बड़ा करा है, कभी छोटे पे सेटल नहीं हुए। नित्यानंद प्रभु जी प्रचार के लिए निकले तो सीधा जगाई मगाई को प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं कि साधारण भक्तों को प्रचार करेंगे। जगाई मगाई को प्रचार करेंगे। अगर वो भक्त बने तो साधारण तो अपने आप ही बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि कभी छोटा नहीं सोचा उन्होंने। असल में खुद वो जब छोटे से थे तो रथ यात्रा के बारे में सोचा। अब छोटे बच्चे रथ यात्रा क्या मनाएंगे, घर में 2-4 बच्चे इकट्ठे होकर मना लेते, लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं था। छोटे से थे लेकिन तब भी रथ यात्रा पूरी बड़ी बनानी है। एकदम वहाँ पे जो है रथ डिज़ाइन किया गया, खूब वहाँ पे प्रसाद और दुनिया भर की चीज़ें, आसपास के सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके अपनी छोटी सी उम्र में एक तरह से बहुत बड़ी रथ यात्रा जो है ना उस समय के हिसाब से उन्होंने जो है सेलिब्रेट कर दी थी। आप सोचिए, बड़े हुए जब छोटा सा बच्चा रथ यात्रा ऐसे मना सकता है तो बड़े होकर वो क्या करेगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है कि एक व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त का प्रसाद नहीं है खाने के लिए, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिसके पास जिस कमरे में वो रह रहा है अगले महीने रेंट देने के पैसे नहीं हैं, जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कहीं से 1 रुपये की भी हेल्प नहीं। हेल्प तो बहुत दूर की बात है, कोई बोलने वाला नहीं है कि स्वामी जी आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कोई 1-2 लाइन अच्छी बोलने वाला नहीं है उनके सामने। और 2-4 साल की बात नहीं, दशकों तक लगातार एक के बाद एक फेलियर देखने के बावजूद एक क्षण के लिए भी प्रभु ने इस जो उनका ख्वाब था कि एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है उसको शुरू करा जाए, उसको त्यागा नहीं प्रभुपाद जी ने। हर पल हर सेकंड वो इसी बात पे विचार कर रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट कैसे प्रारंभ की जाए, कृष्ण भावनामृत को, इस कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में कैसे फैलाया जाए। अब सोचिए, एक छोटे से कमरे में अगले महीने का रेंट नहीं है, वहां पे बैठ के वे सोचे कि पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति को कैसे फैलाना है। कितने आश्चर्य की बात है, कभी छोटा नहीं सोचा। कई बार लोग बोलते थे कि यहाँ के जो बहुत अमीर लोग हैं ना, ये आपको कथा के लिए बुला रहे हैं स्वामी जी, आप यहाँ पे जाइए और इनको कथा कीजिए। 2-4 वहाँ पे बूढ़े से लोग बैठेंगे। तो प्रभुपाद जी हालांकि मना नहीं करते थे, जाते वहाँ पे भी थे, लेकिन वो ऐसे सेटल होने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मैं तो ऐसे कथा करते करते जीवन चली जाएगा, थोड़े बहुत धन जो है इधर उधर से व्यवस्था हो ही जाएगी, कमरे का रेंट जो है तो निकल ही जाएगा और मेरा काम तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था, कभी भी सेटल नहीं हुए। हमेशा हर सेकंड इसी बात पे विचार करा कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे कि पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति में डुबो देंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं।
जो विचार करें कि अगर उत्सव करना ही है तो इतना बड़ा उत्सव करेंगे कि पूरे भारत से जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं उनको बुलाएंगे, हजारों लाखों भक्तों को बुलाएंगे, ऐसा उत्सव करेंगे जैसा इतिहास में कभी ना हुआ हो। अब जो नरोत्तम जी थे वो इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि काश मेरे साथ श्रीनिवास आचार्य जी होते तो पूरा उत्सव जो है वही संभाल लेते, वो अच्छे से पूरा काम करवा देते। तभी दो सेवक श्रीदास और गोकुलानंद जो है भागते हुए आते हैं और उनके हाथ में एक पत्र थमाते हैं। पत्र किसका था? श्रीनिवासाचार्य की तरफ से। तो जैसे ही उनको पता चलता है नरोत्तम जी को श्रीनिवासाचार्य जी का पत्र है, हाँ, एकदम खुशी से जल्दी से पत्र खोलते हैं, पढ़ते हैं। क्या लिखा था पत्र में? श्रीनिवासाचार्य जी बताते हैं कि मैं खेतुरी ग्राम के बाहर जो बुधरी नामक एक ग्राम है पास में, वहाँ पर इस वक्त हूँ। जो गोविंद कविराज हैं मेरे शिष्य, उनके घर पर मैं हूँ और आप जल्दी से आकर मेरे से मिलिए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो जैसे ही नरोत्तम जी को पता लगता है कि श्रीनिवास आचार्य जो पास में है, मैं उनसे मिलने वाला हूँ इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद, ये सब सोच के उनका हृदय जो एकदम प्रेम से भर जाता है। हाँ, उनके दर्शनों की जो लालसा है उसमें एकदम अधीर होने लगते हैं। हाँ, मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा निकट संबंध थे, बहुत ज़्यादा दो जिस्म एक जान टाइप से थे दोनों, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य। और अभी रामचंद्र कविराज भी ऐसे बनने वाले हैं, तीनों की तिकड़ी बनने वाली है बहुत ज़बरदस्त। तो जो नरोत्तम जी हैं वो जल्दी से तैयारी करते हैं और जल्दी से बुधरी नामक जो स्थान है जहाँ पे उन्होंने बताया था कि गोविंद कविराज जी के घर पे, वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो श्रीनिवास आचार्य के दो शिष्य जो हैं उनका स्वागत करते हैं। इन शिष्यों में से एक थे रामचंद्र कविराज, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, दोनों भाई रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज। तो जो रामचंद्र कविराज थे वो उनके स्वागत के लिए आते हैं। जैसे ही रामचंद्र कविराज नरोत्तम जी को देखते हैं और नरोत्तम रामचंद्र कविराज को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे मानो हमेशा से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, दोनों प्रेम भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं और एकदम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। उसी वक्त रामचंद्र कविराज जो है नरोत्तम जी का स्वागत करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पे श्रीनिवास आचार्य विराजमान थे। नरोत्तम जी जाते हैं, भाग के एकदम उनके पैर पकड़ लेते हैं। श्रीनिवास आचार्य उनको उठाते हैं, एकदम कस के एकदम गले लगाते हैं। दोनों मित्र जो हैं बहुत समय के बाद मिल रहे थे। रोते रोते दोनों जो एक दूसरे के कपड़े भिगो देते हैं। उसके बाद टकटकी लगा एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। श्रीनिवास आचार्य उनको नरोत्तम जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हैं, पूछते तुम कैसे हो, हाँ, क्या क्या किया, सारी अपडेट लेते हैं। नरोत्तम जी पूरा बताते हैं कि कैसे वो प्रचार कर रहे हैं, कैसे कैसे जो है वो नवदीप और पुरी और कालना और कटवा और एक चक्र धाम, ये सारी जगह कैसे वो दर्शन करके आए हैं, कैसे अभी उत्सव मनाने का जो है आगे योजना बना रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य अपनी पूरी अपडेट देते हैं कि कैसे जो है नरहरि सरकार के निर्देश पे उन्होंने कैसे विवाह करा, कैसे फिर यजी ग्राम में जो है उन्होंने प्रचार करा, फिर कैसे जो नरहरि सरकार है वो अंतर्ध्यान हो गए, फिर कैसे वो वृंदावन भी गए थे। जैसे ही वृंदावन का नाम सुनते हैं नरोत्तम एकदम खुश हो जाते हैं कि अच्छा वृंदावन में सब कैसे हैं, बताते हैं सब बहुत अच्छे से हैं, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम्हारी रेगुलर अपडेट्स उनको मिलती रहती हैं, सब लोग बहुत आनंद में हैं। नरोत्तम जी पूछते हैं मेरे गुरु महाराज कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जो जरूरी नित्य कर्म है वो किसी तरह से करते हैं, लेकिन तुमको वो बहुत याद करते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए वो बहुत खुश हैं, तुम्हारे लिए वो खूब आशीर्वाद जो है वहाँ से भेजते हैं। नरोत्तम जी मन ही मन जो है अपने गुरु महाराज को याद करते हैं, उनके चरणों में बार बार जो है वहाँ पे दंडवत करते हैं। इस तरह उसके बाद घंटों घंटों वहाँ पे बैठ के जो है दोनों आपस में बात करते हैं। हाँ, उसके बाद जो नरोत्तम जी हैं वो पूरा उस जो उत्सव है उसके बारे में उनको बताते हैं कि कैसे वो चाहते हैं कि इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसा उत्सव की जैसा इतिहास में कभी ना हो, ऐसा उत्सव कि यहाँ से जो है एक गौर पूर्णिमा की एक नई रीत प्रारंभ हो जाए, ताकि सारे भक्त जो हर साल गौर पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से मनाना शुरू कर दें। हाँ, तो जो भी नरोत्तम जी के मन में था, थोड़ी डिटेल्स थी, विस्तार से बताते हैं कि वो कैसे कैसे सोच रहे हैं, क्या उनके मन में विचार आ रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना बड़ा उत्सव, ऐसा उत्सव तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा उत्सव तो हमने कभी नहीं देखा, इसके लिए तो जो है बहुत प्रिपरेशन लग जाएगी। तो विचार करने लगते हैं क्या संभव भी है, क्या हम कर पाएंगे इतना बड़ा उत्सव। हाँ, उसी दौरान जो है वो रामचंद्र कविराज से स्पेशली जो है नरोत्तम जी के का परिचय कराते हैं। रामचंद्र कविराज भी जो है नरोत्तम को बोलते हैं कि आपके विषय में मैंने बहुत सुना था, आज पहली बार आपके दर्शन हुए और दर्शन देख के समझ में आ गया कि सब लोग आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं। श्रीनिवास आचार्य से आपका कितना प्रेम, इस बारे में मैंने बहुत सुना था। आज जब मैंने आप दोनों का मिलन देखा तब मुझे समझ में आया कि आप दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। हाँ, अब उस दिन जो है रात को श्रीनिवास आचार्य इस बारे में विचार कर रहे होते हैं कि उनके दिमाग में वही घूम रहा है कि नरोत्तम जी ने बोला है कि ऐसे ऐसे उत्सव मनाना है, कैसे होगा इतना बड़ा उत्सव, कैसे होगा इतना अरेंजमेंट, इतने लाखों लाखों भक्त आएंगे, इतने बड़े बड़े सब आचार्य आएंगे, महाप्रभु जी के परिकर आएंगे,
अब उनके एक एक जने के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आके कहीं भी ठहर जाए, उनको ठहरने की व्यवस्था होगी, उनको सर्वेंट दिए जाएंगे, कैसे एक एक का स्वागत होगा, कैसे होगा ये सब। तो वो थोड़े घबरा रहे थे कि हो भी पाएगा कि नहीं, जितने बड़े स्केल पे नरोत्तम जी सोच रहे हैं। तो विचार करते करते श्रीनिवास आचार्य की आंख लग जाती है। रात को उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। क्या कहते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मेरी ही इच्छा थी कि इस उत्सव को इतने धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाए। हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम नरोत्तम जी का साथ दो, उनके साथ मिलकर इस उत्सव की धूमधाम से तैयारी करो, मैं बैठा हूँ ना, सब काम बढ़िया से होगा। तो जब सुबह श्रीनिवास आचार्य की आंख खुलती है, वो स्मरण करते हैं कि कैसे महाप्रभु जी ने उनको सपने में आके बोला है कि उनकी ही इच्छा से काम हो रहा है। तो ठीक है, अगर महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है तो हरि बोल शुरू करते हैं। और वहाँ से फिर जो है उत्सव की तैयारियाँ शुरू होती हैं। तैयारियों में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रसाद की व्यवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट, जो इतने हजारों लाखों भक्त आ रहे हैं, कई हफ्तों तक जो है उत्सव चलने वाला है, इतने सारे भक्तों को प्रसाद कैसे कराया जाएगा? उसके लिए तो नई किचन बनानी पड़ेंगी, नए रसोई घर बनाने पड़ेंगे। तो बड़े बड़े जो है रसोई घर तैयार होते हैं, अलग से पूरे बनाए जाते हैं, पूरा मेन्यू तैयार होता है कि कब कब सुबह नाश्ते में क्या होगा, दोपहर के प्रसाद में क्या होगा, शाम के प्रसाद में क्या होगा, कितने हजार लोगों का प्रसाद बनेगा, कैसे बनेगा। बड़े बड़े जो भी यूटेंसिल्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े पतीले, उन सब का जो है वहाँ पे अरेंजमेंट करा जाता है। अभी रिसेंटली में 2024 में हमारी मायापुर यात्रा थी, तो मैं जो हमारे गौरांग प्रभु जी हैं, जो पूरा लीड करते हैं किचन को, मैं उनसे बात कर रहा था। हाँ, और बात करते करते मुझे पता लगा कि भक्त जो है कितनी छोटी छोटी चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखते हैं कि भक्तों को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से सर्व किया जा सकता है। आप सोचिए, जो मेन्यू है वो महीनों पहले तैयार हो जाता है। हाँ, महाराज जी की जो 5-7 दिन की जो यात्रा चलती है, एक मेन्यू, दिन में तीन बार प्रसाद बनता है। तो कई महीनों पहले मेन्यू तैयार हो गया कि क्या क्या बनेगा। उसके बाद उसके सैंपल टेस्टिंग होती है, उसको बना के वहाँ पे देखा जाता है कि ये सब्जी बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे। हाँ, तो इतने हजार लोगों की ऐसे पूरी रेशियो में वो तैयार होगी। उसका टेस्ट कैसा है? अच्छा, टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट अगर वो चेकिंग जो है वो मुंबई में करेंगे, लेकिन असल में जो यात्रा है वो मायापुर में है। तो दोनों में वेदर का अंतर है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके टेस्ट में भी अंतर आ जाता है। तो अगर आप मुंबई में रह के वो टेस्ट करेंगे तो मायापुर में तो कुछ हो सकता है, कुछ और टेस्ट आ जाए। तो ऐसा नहीं करते हैं, वो अलग से मायापुर आते हैं, वहाँ पे लोकल जो भी सब्जियाँ हैं, जो भी मसाले हैं, उन सब को लेके वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा बन के आएगा। आप सोचिए इस बात को। मसाले जो हैं वो ऐसा नहीं कि चलो जो मिल गए वो डाल देंगे। जो मसाले की कंपनी के मालिक हैं, हाँ, उनसे बात करी जाती है कि हमको फ्रेश मसाले चाहिए, क्योंकि फ्रेश मसालों का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग ही निकल के आता है। तो सोचिए कि फ्रेश मसाले जो है वहाँ पे मंगाए जाते हैं कि भक्तों को बेस्ट जो है वहाँ पे टेस्ट जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। और भी बहुत, अभी मैं उस बारे में जाऊँगा तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। छोटी छोटी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मेहनत करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है कि भक्तों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे उनकी सेवा करी जा सके, उनको सर्व करा जा सके। आप सोचिए, माता जी हाथों से रोटियां बना रही, 10,000 भक्तों के लिए हाथों से वहाँ पे रोटियां बनती हैं। 700, 800 माता जी लगी हुई हैं, पसीने आ रहे हैं, इतनी धूप, इतनी गर्मी है, वहाँ पे लगातार जो है वहाँ पे रोटियां बना रही, घंटों वहाँ पे रोटियां बना रही हैं। ये हल्की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वहाँ पे जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वो बता रहे थे कि ऐसा क्यों है। आप सोचिए, इतना बड़ा अरेंजमेंट हो रहा है तो मशीन ले लो, कितनी देर लगती है रोटी बनाने की, मशीन ले लो, मशीन से रोटी बना दो। तो महाराज बता रहे थे कि मशीन क्यों इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। तो महाराज बताते हैं कि एक बार वो गोल्डन टेम्पल गए थे। हाँ, तो गोल्डन टेम्पल में भी इतना प्रसाद जो है बांटा जाता है, भंडारे होते हैं। तो वहाँ भंडारों में जो है कई सारी मशीन्स यूज़ होती हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो वो महाराज जी को ले जाकर दिखा रहे थे कि हमारी किचन कैसी है, कहाँ क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, अलग अलग मशीनें दिखा रहे थे। तो वहाँ पे एक रोटी बनाने की मशीन भी थी। तो राधानाथ महाराज जी ने जब वो देखी तो बड़े थोड़े फैसिनेट से हो गए कि कैसे उसमें आटा डालते हैं, कैसे वो गूंथता है आटा, कैसे उसकी रोटी बन के निकल के आती है। उनको बड़ा अच्छा लगा देख के कि ऐसे धड़ धड़ रोटियाँ बन रही हैं। हाँ, खैर ये सब देखने के बाद वो राधानाथ महाराज जी को अपने साथ ले जाते हैं लंच कराने के लिए। तो लंच में प्रसाद आता है, प्रसाद में रोटी भी आती है। तो महाराज रोटी खाने लगते हैं। महाराज को थोड़ी उत्सुकता होती है कि वो मशीन की रोटी है क्या, मैं जरा देखूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। तो महाराज पूछते हैं कि ये मशीन की रोटी है? तो बोलते हैं नहीं महाराज जी, ये तो हमने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो महाराज कहते हैं लेकिन आपकी तो मशीन है ना, तो मशीन से बना देते, हाथ से बनाने की क्या जरूरत थी? तो कहते हैं कि महाराज जी, जो मशीन है वो तो बाकी सब भक्तों के लिए है, लेकिन जो हमारे बहुत प्रिय हैं, जिनको हम दिल से बहुत प्रेम करते हैं, जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, उनको तो हम अपने हाथ से बना के रोटी खिलाते हैं, उनको मशीन वाली रोटी नहीं खिलाते हम। अब आप समझ गए होंगे कि महाराज का क्या मतलब था। महाराज कहना चाह रहे थे कि इस यात्रा में जो 10,000 डिवोटीज आते हैं,
वो उनके दिल के बहुत करीब हैं, वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ। नहीं तो इसलिए वो मशीन की नहीं, हाथ से बनी हुई रोटियां जो है एक एक भक्त को वहाँ पे जो सर्व करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितने सारे भक्त हैं जो, आप सोचिए, अपने ऑफिस से छुट्टी लेके, अपने सारे काम छोड़ के, पैसे खर्च करके, ट्रैवल के, रहने के एक सारे पैसे खर्च करके इतनी दूर आते हैं और वो कहीं नहीं जाते ना। वो सुबह दर्शन के लिए जाते हैं, वो कई बार लेक्चर के लिए भी नहीं आ पाते, वो सारा दिन वहाँ पे किचन में रुककर जो है सेवा करते हैं ताकि बाकी भक्तों की सेवा करी जा सके। मैंने उसके ऊपर शॉर्ट बनाया था, 2023 में बनाया था। मैं, अगर मुझे मिल तो जाएगा, खैर मैं यहाँ पे डालूंगा शॉर्ट को, आप एक बार देखिएगा। दोनों शॉर्ट डालूंगा, एक 2024 में भी रिसेंटली में भी मैंने, जब मैं गौरांग प्रभु जी से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था उनसे कि इतना बड़े स्केल पे काम हो रहा है, इतना कोऑर्डिनेशन भी है, बहुत मुश्किल काम है। इन सारे मुश्किल कामों में भी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा है? तो दोनों शॉट मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे डालूंगा, आप एक बार देखिए। आज हम खड़े हैं वर्ल्ड फेमस एस्कॉन मेगा किचन में। इस किचन की खास बात यह है कि ये कोई मंदिर के अंदर नहीं है, ये समुद्र के किनारे बीच के ऊपर टेम्परेरी सेटअप की गई है और इसमें 10,000 से ज्यादा डिवोटीज का दिन में 3 टाइम का प्रसाद बन रहा है जो लगातार 7 दिन तक चलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। और प्रसाद में कोई यहाँ पे खिचड़ी नहीं मिल रही है, 7 कोर्स मील है पूरा। मतलब जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है वो इसके आगे फेल है। 30,000 से ज्यादा जो है चपाती जो है बनाई जा रही है, मशीन नहीं इस्तेमाल हो रही। माता जी वैष्णव सॉन्ग गाते गाते अपने हाथों से इन चपातियों को बना रही हैं। 500 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स भी बेचारे अपना टाइम, अपना खर्चा करके यहाँ तक आए थे। दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, कथा कीर्तन छोड़ रहे हैं। क्यों? ताकि बाकी की जो 10,000 डिवोटीज हैं वो दर्शन के लिए जा सके, वो कथा कीर्तन सुन सके और उनको प्रसाद टाइम पर मिल सके। सुबह 4 बजे कई बार डिवोटी खुद अपने फायदे के लिए मंगल आरती में नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये वॉलंटियर्स 4 बजे यहाँ पे खड़े होते हैं ताकि डिवोटीज को टाइम पर प्रसाद मिल सके। हरे कृष्णा। एक बार फिर से कार्तिक मंथ में 10,000 से ज्यादा डिवोटीज को पिछले 6 दिन से 7 कोर्स प्रसाद खिला रहे हैं हमारे वन एंड ओनली हिज ग्रेस गौरंगा प्रभु। जय हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत मुश्किल जॉब है। सबसे मुश्किल क्या है? मुश्किल में भी सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है यहाँ पर हर चीज का कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भक्त लोग का कॉन्शियसनेस डिवोशनल स्पिरिचुअल हम्बल रहता है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसके कारण कोऑपरेशन अच्छा होता है। जबरदस्त। थैंक यू प्रभु। दिस इज इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। 500-600 डिवोटी से ज्यादा का काम तो अकेले हमारे गौरंगा प्रभु जी कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इतने लोग लगे हुए हैं, उन कम से कम 600 भक्त रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। 300 लोग हर रोज सुबह सब्जी कटिंग करने आते हैं। इतने लोग एक साथ जब जुड़ते हैं तब कुछ हो पाता है। जय जय इस्कॉन कार्तिक यात्रा की जय, इसके गौरंग प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े उत्सव की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हम भक्तों को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं। हाँ, उनको की दिक्कत ना हो किसी तरीके की, सबसे बेस्ट सर्विस जो है उनको किस तरीके से प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो यहाँ पे जो है खूब बड़े बड़े रसोई घर बनते हैं, नए नए जो है वहाँ पे घाट बनते हैं नदी के किनारे, ताकि भक्त वहाँ पे इतने उतरेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। पूरी जो रोड है उनको रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है, रोड को ठीक से साफ सुथरा और ढंग से बनाया जाता है ताकि आने में ऐसा ना हो कि कंकड़ पत्थर हो और जिस पालकी में आएंगे उबड़ खाबड़ हो, भक्तों को आने में दिक्कत ना हो। रास्ते जो नई रोड्स बनाई जा रही हैं उनके दोनों तरफ जो है केले के पेड़ लगाए जाते हैं ताकि बड़ा सुंदर एक जो है वहाँ पे दृश्य नजर आए, धूप ना लगे उनको। खूब बड़े बड़े वहाँ पे गार्डन बनाए जाते हैं, नए तालाब बनाए जाते हैं, खूब सारी वहाँ पे रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं जो हैं वहाँ पे बनती हैं। इतने जो वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं उनके ठहरने का इंतजाम होता है, तो खूब वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए बड़े बड़े क्वार्टर वहाँ पे बनते हैं। हर एक भक्त के लिए इंडिविजुअल क्वार्टर बनता है। ये विचार होता है कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, इस क्वार्टर में उनको कैसे ठहराया जाएगा, उनको एक स्पेशल अलग से उनको जो है सर्वेंट कैसे दिया जाएगा। एक एक भक्त के ऊपर जो है विचार हो रहा है। खूब सारी हजारों वहाँ पे मृदंग बनाई जाती हैं, करताल बंदी, क्योंकि इतने भक्त आएंगे, हफ्तों तक प्रोग्राम चलने वाला। आप सोचिए कितनी कथा होगी, कितनी कीर्तन होगा, कितनी मृदंग करताल वहाँ पे लगने वाली हैं। तो मतलब आप देखिए गार्डन में मतलब हजारों जो हैं मृदंग वहाँ पे बन रही हैं, सूख रही हैं बन के। हाँ, फिर उसके बाद कितनी सारी वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज होंगी, कितने सारे ड्रामाज जो है वहाँ पे करे जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जो है वहाँ पे दर्शाया जाएगा, कितने नृत्यों के लिए वहाँ पे होगा। तो बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे जो है सारा मैसिव तरीके से यहाँ पे जो अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। और मुख्य तौर से जो श्रीनिवास आचार्य हैं और उनके जो शिष्य हैं रामचंद्र कविराज, ये दोनों जो है मुख्य तौर से इस पूरे अरेंजमेंट की जो पूरे तैयारियां उसमें लग जाते हैं। अच्छा, इसमें खर्चा बहुत आने वाला था। तो जब ये तैयारी सब शुरू होती हैं उससे पहले जो नरोत्तम दास जी हैं वो संतोष के पास इसको बुला के पूछते हैं कि मैं ऐसे ऐसे उत्सव करने की सोच रहा हूँ, तुम्हारा क्या विचार है, इसमें बहुत धन की आवश्यकता लगेगी, तो हो पाएगा अरेंजमेंट?
तो संतोष हाथ जोड़ के गए। अच्छा, अभी तक संतोष जो है वो नरोत्तम दास जी से दीक्षा ले चुके थे, उनके शिष्य बन गए थे। वैसे भी खैर उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो संतोष कहते अरे भैया ये सब आप ही का तो धन है, मैं तो केवल यहाँ पे सेवा के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। अरे सारा धन उड़ा देंगे, आप इच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन की व्यवस्था हो गई। यहाँ पे श्रीनिवासाचार्य और जो कविराज जी हैं, रामचंद्र कविराज, वो पूरा अरेंजमेंट में सहायता करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर जो अलग से पद लिख रहे हैं। हाँ, आप सोचिए इंडिविजुअल फेस्टिवल के लिए एक अलग से फेस्टिवल, तो अलग से पूरे पद लिख रहे हैं कि यही उसमें पद गाए जाएंगे, ऐसे ऐसे उसमें कीर्तन करा जाएगा। एक एक पद को जो है अलग अलग मेलोडी में बांध रहे हैं, अलग अलग मूड में। हर एक पद का, हर एक भजन का ना एक मूड होता है, क्या भाव है उसके पीछे। हाँ, तो जब वो पर्टिकुलर मेलोडी में गाया जाता है तब वो भाव निकल के आता है, हमारे हृदय को ऐसे चर्ण करके उसके अंदर से जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। तो एक वो वहाँ पे पद लिख रहे हैं, अलग अलग जो भजन है वो वहाँ पे लिख रहे हैं नरोत्तम दास जी। अच्छा, उस वक्त जो है मुख्य फेस्टिवल तो ये था ना कि भाई जो विग्रह हैं उनकी स्थापना करनी है। तो 5 विग्रह हैं जिनकी वो स्थापना करते हैं। एक थे वल्लभ कांत जी, श्री कृष्णा, ब्रजमोहन, राधा कांता और राधा रमन। ये 5 विग्रह जो थे भगवान श्री कृष्ण के थे, जिनके यहाँ पे स्थापना होने वाली थी। और एक विग्रह वो चाहते थे हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का और विष्णुप्रिया, उनके नित्य संगनी विष्णुप्रिया माता जी का। ठीक है, तो 5 जो विग्रह थे श्री कृष्ण के वो तो रेडी हो गए, वो तैयार हो गए। लेकिन जो महाप्रभु की और विष्णुप्रिया जी की जो विग्रह थे वो तैयार नहीं हो पा रहे थे, उनको मजा नहीं आ रहा था। हाँ, जो शिल्पकार था वो बार बार मूर्ति बनाता है लेकिन इनको मजा नहीं आता है। नरोत्तम जी कहते हैं कि वो बात आई नहीं, जैसे महाप्रभु जी की मैं कल्पना करता हूँ, जैसे मैं उनको देखता हूँ, हाँ, वो मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, आप दोबारा बनाइए। वो दोबारा बनाता है, फिर तो वो कहते हैं नहीं ये बात हो नहीं पा रही, मजा नहीं आ रहा है, आप दोबारा बनाइए। इस तरह से कई बार जो है अलग अलग जो है विग्रह बनाए जाते हैं, लेकिन नरोत्तम दास जी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, कुछ तो बात है, वो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं हो पा रही है। तो नरोत्तम जी इस बारे में विचार कर रहे थे, खुश नहीं थे कि महाप्रभु जी का जो है विग्रह पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है। तो उस दिन जब वो रात को सोते हैं तो स्वयं महाप्रभु उनके सपने में आते हैं। हाँ, महाप्रभु सपने में आके क्या बोलते हैं कि तुम्हारे ही ग्राम में एक ब्राह्मण रहता है विप्रदास करके, उसका नाम है विप्रदास। उसके गोदाम में मेरे और विष्णुप्रिया के विग्रह हैं, तुम जाकर उन विग्रहों को लो। हाँ, उन विग्रहों को देखकर, उनके दर्शन कर कर तुमको संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए उन विग्रहों को जो है यहाँ पे उनकी स्थापना करो, उनको इंस्टॉल करो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। अब जो नरोत्तम जी हैं अगले दिन निकल जाते हैं विप्रदास जी से बात करने के लिए। तो विप्रदास जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं नरोत्तम जी को देखते हैं, अरे प्रणाम करते हैं, अरे अरे नरोत्तम जी आप हमारे घर में आए, पधारिए पधारिए, हाँ, हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे घर पे पड़े। तो नरोत्तम जी बोलते हैं कि मुझे आपके गोदाम में जाना है। तो विप्रदास जी सोचते हैं गोदाम में क्यों जाना है, गोदाम में हमारे चावल और गेहूँ सब भंडारा रखा होता है, तो शायद इनको वो चाहिए होगा। कहते हैं अरे नरोत्तम जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, हम बताइए कितना, हम 100 किलो 200 किलो 1000 किलो जितना अनाज की जरूरत है हम डोनेट करेंगे, आप बताइए। तो नरोत्तम जी कहते हैं नहीं वो नहीं है, ठीक वो तो दे ही देना आप। बात अनाज की नहीं है, बात यह है कि मुझे आपके गोदाम में एक बार जाना है। लेकिन आपको मेरे गोदाम में क्यों जाना है, आप मुझे काम बताइए ना, जो भी काम है मैं करता हूँ, गोदाम में जाके क्या करेंगे आप। कहते नहीं मुझे गोदाम में ही जाना है, आपके गोदाम में से एक ऐसी चीज़ मैं निकाल के लाऊंगा कि आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी, आपको भी नहीं पता होगा कि आपके गोदाम में क्या खजाना छुपा हुआ है। तो उससे खजाना छुपा हुआ है। आप नरोत्तम जी देखिए बात ऐसी है कि हमारा जो गोदाम है ना वो बहुत समय से बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे भयंकर विषैले सांप जो हैं उसके अंदर भरे पड़े हैं। हम तो उसके आसपास से भी निकलते हैं, सांपों की जो आवाज़ आती है उससे जो है हम कांपना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जाना संभव नहीं है, आप अंदर जाने का विचार त्याग दीजिए, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मैं उसका अरेंजमेंट यहाँ पे करूँगा। तो नरोत्तम जी कहते हैं नहीं, जाना तो मुझे गोदाम में ही है और आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, एक बार मुझे गोदाम में जाने दीजिए। कहते हैं अरे नरोत्तम जी आप समझ नहीं रहे हैं, आप इतने बड़े वैष्णव आचार्य हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं तो हमेशा के लिए नरक में चला जाऊँगा। सब कुछ जानते हुए मैं कैसे आपको उस मौत के मुँह में भेज सकता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस विचार को अपने मन से त्याग दीजिए हैं, और जो भी सेवा है मुझे बताइए, वो सेवा मैं आपको करूँगा। नरोत्तम जी कहते हैं अरे विप्रदास जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए, आप चलिए मुझे अपने गोदाम लेके चलिए। अब विप्रदास जी बेचारे कुछ कर नहीं पाते, तो नरोत्तम जी को लेकर अपने गोदाम तक जाते हैं। जैसे गेट खोलते हैं सब लोग पीछे हो जाते हैं। अंदर से बहुत मोटे मोटे काले लंबे लंबे बहुत विषैले जो हैं वहाँ पे सांप भरे पड़े थे, दर्जनों सांप वहाँ पे भरे पड़े थे।
लेकिन सबके आश्चर्य की बात क्या थी कि जैसे जैसे नरोत्तम जी अंदर जाते हैं, सारे सांप जो है वहाँ पे रास्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं। रास्ता छोड़ के साइड में रुककर जो है नरोत्तम जी के दर्शन कर रहे हैं। नरोत्तम जी उनके बीच से जो है निकलते जा रहे हैं और सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस गोदाम के बाहर से हम लोगों को निकलते हुए डर लगता था, उसमें कैसे नरोत्तम जी निडर होकर जो है अंदर जा रहे हैं और सांप भी जो है वो भी उनके लिए रास्ता छोड़ रहे हैं। अब नरोत्तम जी आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर खूब सारे वहाँ पे बोरियां रखी होती हैं चावल की अलग अलग तरीके की, उन सबको हटाते हटाते आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के और उनके नित्य संगनी विष्णु प्रिया जी के बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर विग्रह जो हैं वहाँ पे उनको मिलते हैं। दोनों विग्रह को हाथ में उठा के बाहर लेके आते हैं। विप्रदास भी आश्चर्यचकित रह जाता है, उनको खुद नहीं पता कि उनके गोदाम में विग्रह थे, कहाँ से आए कैसे आए कुछ अता पता नहीं। हाँ, और यहाँ से जो विग्रह थे, जो चैतन्य महाप्रभु की जो विग्रह नरोत्तम जी को जो संतुष्टि नहीं हो रही थी, अब नए विग्रह यहाँ पे मिल जाते हैं और उनके लिए स्थापना की जो है, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है उनकी तैयारी वहाँ पे शुरू होती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी निश्चय करते हैं कि पूरे भारत से जो भी महाप्रभु के परिकर हैं, जिन्होंने भी महाप्रभु के एक बार भी दर्शन करे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे उनको निमंत्रण भेजेंगे और उनको इस उत्सव में आमंत्रित करेंगे। और केवल उनको ही नहीं, उनके शिष्यों को, उनके परिवार को, उनके सखाओं को, सबको जो है इस उत्सव में आमंत्रित किया जाएगा। एक एक जने के लिए वो खुद पर्सनली वहाँ पे जो है पोइट्री लिख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड एक एक के लिए, कि कैसे उनका उसमें गुणगान करा जा रहा है और फिर कैसे उनको पर्सनली जो है इस उत्सव में जो है आमंत्रित किया जा रहा है। कई सारे महाप्रभु के परिकर तो ऐसे थे जो बहुत बूढ़े हो चले थे, जो खुद से उठ बैठ नहीं सकते थे, उनको कैसे उत्सव में लाया जाएगा बहुत सहूलियत से, बहुत आराम से, इसके अरेंजमेंट करे जा रहे हैं। कैसे सैनिकों की और सेवकों की एक टोली जो है रथों के साथ और पालकियों के साथ जो है उनको लेने जाएगी, कैसे उनको बहुत सहूलियत से, बहुत आराम से, व्यवस्थित तरीके से उनको कैसे खेतड़ी तक लाया जाएगा। यहाँ पे फिर उनकी ठहरने की अच्छे से व्यवस्था है, सेवक उनको दिए जाएंगे और बाद में फिर कैसे बड़े इसी तरीके से उनको जो है वापस उनके स्थान तक छोड़ा जाएगा। एक एक जने के लिए सोचिए आप, ये अरेंजमेंट यहाँ पे चल रहा है। कौन है जो इस विराट उत्सव में ना पधारा हो? नित्यानंद प्रभु जी की नित्य संगनी जो है जानवा माता जी, वसुधा ठकरानी, जिनके केवल तेज से ये पूरा ब्रह्मांड अलौकिक हो जाता था, वो स्वयं इस उत्सव में पधार रही हैं। नित्यानंद प्रभु जी के जो सुपुत्र हैं वीरचंद्र प्रभु जी, वो इसमें पधार रहे हैं। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर जी जो है यहाँ पे पधार रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य के जो भाई थे श्रीपति और श्रीनिधि, वो यहाँ पे पधार रहे हैं। अद्वैता आचार्य के जो पुत्र हैं अच्युतानंद जी, वो यहाँ पे पधार रहे हैं। श्रीखंड से रघुनंदन जी आ रहे हैं, कनाई ठाकुर जी आ रहे हैं, श्यामानंद प्रभु तो आ रहे हैं, साथ में अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य जी को लेकर आ रहे हैं। हाँ? अब सोचिए, ये एक एक महापुरुष ऐसा था जिसके अंदर इतनी क्षमता थी कि पूरी धरती को तार दे। केवल उसकी उपस्थिति से ये जो धरती है वो पावन हो जाया करती थी। हाँ? एक एक ऐसा महापुरुष जो इतना शक्ति रखता था कि सारे जीवों को जो है वो इस भव सागर से निकालकर कृष्ण प्रेम में डुबो दे। ऐसे सैकड़ों महापुरुष जो हैं वो इस उत्सव में पधार रहे हैं। और खेतुर के सारे वैष्णव ये सोच सोच करके इतने सारे महापुरुषों के दर्शन उनको प्राप्त होंगे, सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा, ये सोच सोच कर सभी लोग जो हैं पूरे आनंद में डूबे जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे भक्त आने वाले थे तो सबको गंगा नदी पार करके इधर इस तरफ आना था, तो वहाँ पे सैकड़ों जो नौका हैं उनको तैयार किया जाता है, जो लगातार भक्तों को दूसरी तरफ से नदी पार करा के जो है इस तरफ लेकर आ रही थी। जो वरिष्ठ भक्त आने वाले थे, जितने भी महापुरुष आने वाले थे, उनके लिए अलग से नौका तैयार करी जाती है। पूरी नौका को बहुत अच्छे से जो कपड़े की तोरण होती है, सुंदर सुंदर कपड़े की तोरण से सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, बीच में वहाँ पे सिंहासन रखा जाता है। हाँ, और उसमें वो बोट जो है उनको लेने के लिए भेजी जाती है। जैसी वो नौका इन वरिष्ठ भक्तों को, महापुरुषों को लेकर आ रही थी, इधर भक्तों की एक टोली जो है खूब जबरदस्त कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जो है उनका स्वागत कर रही है। जैसे वो घाट पे उतरते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी जाती है, उनको चंदन लगाया जाता है और कीर्तन करते 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 जो है उनको महल की तरफ ले जाया जाता है। महल के पास जो है स्वयं श्रीनिवास आचार्य जो हैं, नरोत्तम ठाकुर जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और जो संतोष हैं, वो स्वयं वहाँ पे खड़े होकर उनके लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। नरोत्तम जी स्वयं बाद में दोबारा से उनको चंदन लगा रहे हैं, उनको मैला पहना रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं और उनका सारा सामान वगैरह के साथ जो भी उनके क्वार्टर, जो भी वहाँ पे रहने की व्यवस्था करी गई थी, वहाँ पर जो है उनको बहुत सुविधा से जो है पहुँचाया जा रहा है। खेतुरी में ऐसा लगता था कि जैसे असंख्य भक्तों का महासागर जो है वो आज खेतुरी में अवतरित हो गया है। ऐसा लगता था जैसे नवदीप गोलोक धाम जो है वो स्वयं धरती पे आकर खेतुरी में अवतरित हो गया है। जो जानवा माता जी हैं वो नरोत्तम जी से कहती हैं कि अरे नरोत्तम, तुमने इतनी व्यवस्था करी कैसे? इतनी व्यवस्था तो हमने कभी कहीं देखी नहीं, ऐसा उत्सव तो हमने कभी कहीं नहीं देखा। तो नरोत्तम जी कहते हैं कि माता,
मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो संतोष है ना, यही सारा धन जो है लुटा रहा है, और यहाँ पे श्रीनिवासाचार्य और रामचंद्र कविराज जो हैं ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बैठ के केवल जो है पद लिख रहा हूँ। ये सुनकर सब लोग जो है वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। जो उत्सव है वो प्रारंभ होता है, कथाओं का, कीर्तनों का ऐसा दौर चलता है कि गिनना मुश्किल है कि कितनी जगह कीर्तन चल रहा है, कितनी जगह कथाएं चल रही हैं, कितनी जगह अलग अलग जो है स्टेज परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। हाँ, खेतुर के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो महाप्रभु की निमाई की बचपन की लीलाएं जो हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह जो है भक्त जो है महाप्रभु की संन्यास लीलाओं का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। झांकियाँ निकाली जा रही हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सामने जो है महाप्रभु जो है रथ के आगे जो है नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए उनको दर्शाया गया है कि वो कैसे रथ के आगे जो है महाप्रभु नृत्य करा करते थे। महाप्रभु की ढेरों जो अलग अलग लीलाएं हैं वो वहाँ पे चल रही हैं। ना जाने कितनी जगह जो है नृत्य चल रहे हैं, कितनी जगह जो है कीर्तन चल रहा है, हजारों मृदंग करताल जो है वहाँ पे बज रही हैं। असंख्य भक्त जो हैं वहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं। वरिष्ठ भक्तों के लिए 56 भोग की 56 प्रकार के व्यंजनों की जो है वहाँ पे व्यवस्था की गई है। असंख्य भक्त जो है वहाँ पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। आज ऐसा लगता था कि मानो पूरा खेतुरी ग्राम जो है वो भक्ति रस के महासागर में डूबा जा रहा है। पूरे वातावरण जो है वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज से जो है, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से गूंज रहा है। कई हफ्तों तक जो है ये उत्सव चलता है, और आखिरकार वो घड़ी गौर पूर्णिमा कई हफ्तों तक जो है ये उत्सव चलता है। आखिरकार गौर पूर्णिमा की वो घड़ी आ जाती है जब सभी विग्रहों को जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, और उसमें जो अभिषेक के बाद जो बधाई कीर्तन होता है उसके लिए नरोत्तम दास जी को आमंत्रित किया जाता है। नरोत्तम दास जी ने इस दिन के लिए विशेष जो है पद लिखे थे, विशेष जो है भजन वहाँ पे लिखे थे, और उनकी एक विशेष कीर्तन मंडली जिसको बहुत इन भजनों के लिए जो है स्पेशली जो है तैयार किया गया था। उनकी भजन मंडली में थे, कीर्तन मंडली में श्री गुरंगा दास थे, श्री गोकुला दास थे, श्री बल्लभ दास थे, और इन सब का नेतृत्व जो है श्री देवी दास कर रहे थे। ये सारे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट म्यूजिशियंस थे, बहुत बड़े बड़े संगीतकार थे, और एक एक भजन की, एक एक पद के लिए जो है बहुत बारीकी से तैयारी की गई थी। किसके लिए कौन सी जगह वहाँ पे ताल लगाई जाएगी, कौन सा राग लगाया जाएगा, किस तरह का वहाँ पे अभिनय किया जाएगा, किस तरह से नाट्यम किया जाएगा, कैसे वहाँ पे जो है संगीत होगा, किस तरीके से जो भक्त लोग हैं वहाँ पे नृत्य करेंगे, हाँ, एक किस तरह का मूड होगा, किस तरह की धुन होगी, एक एक चीज़ जो है वहाँ पे बहुत डिटेल नरोत्तम जी ने वहाँ पे जो है प्रिपेयर करी थी। नरोत्तम जी जो है अपना भजन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना भजन स्टार्ट करते हैं, असंख्य भक्त जो है पागलों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। ये नरोत्तम जी का जो है भजन होगा वहाँ पे। जैसे जैसे उनका भजन जो है वो जोर पकड़ता है, आप सोचिए कि किस तरीके से वहाँ पे असंख्य जो है मृदंग बज रही हैं, करताल बज रही हैं, असंख्य भक्त जो है वो पागलों की तरह नाच रहे हैं, रो रहे हैं, रोते रोते इतना जमीन पे कीचड़ बन गया वहाँ पूरा मिट्टी में, वहाँ पे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ भक्त जो बेहोश होकर गिर रहे हैं। जो वरिष्ठ भक्त थे, जो इतने इतने बूढ़े थे, जिनकी कमर मुड़ी हुई थी, जो उठ बैठ नहीं सकते थे, वो सोचिए वहाँ पे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, आगे पीछे होकर वहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे जो नरोत्तम जी है उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। पूरा शरीर जो है उनका एकदम कांपने लगता है, उनके जो दांत हैं वो आपस में ऐसे कटकटाने लगते हैं। देखने में ऐसा लगता था कि इनके दांत टूट न जाए, इतनी तेज थे जो आपस में कटकटा रहे थे। ऐसे दिव्य वहाँ पे जो है कीर्तन चल रहा था। हाँ, और उस वक्त वहाँ पे जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवशादी गौर भक्त विंद के साथ जो है वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पे षट गोस्वामी प्रकट हो जाते हैं और वहाँ पे नृत्य करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए नरोत्तम दास जी ने कभी महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे। वो अपने सामने देखते हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है वो नृत्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ। हाँ, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करते हैं, और जैसे स्पर्श करते हैं तो देखते हैं क्या, अरे वो तो सच में है, वो कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ, और वाकई में वो कोई सपना नहीं देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो लाखों भक्त इकट्ठे हुए थे वो सभी महाप्रभु जी के और नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन कर रहे थे। जानवा माता जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन कर रही हैं, अपने पतिदेव के दर्शन कर रही हैं। अच्युतानंद जी जो हैं वो अपने पिताजी अद्वैत आचार्य के दर्शन कर रहे हैं। श्रीपति श्रीनिधि जो हैं वो श्रीनिवास आचार्य के वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। हाँ, और जैसे सारे भक्त देखते हैं कि महाप्रभु जो है नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखते हैं तो सभी बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हाँ, आधे लोग तो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस रात जो कीर्तन चलता है उसको कैसे वर्णन करें, शब्दों में वर्णन करना उसको संभव नहीं है। कब पता नहीं चलता कि कब पूरी रात बीत गई, कब पूरा दिन बीत गया। 24 घंटे लगातार वहाँ पे कीर्तन चलता रहता है। अंत में लगभग नरोत्तम जी जो हैं वो भी बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाते हैं। महाप्रभु के जो बड़े बड़े परिकर थे, जो महाप्रभु के साथ इतने बूढ़े बूढ़े थे, वो भी वहाँ पे खूब उछल उछल कर नृत्य कर रहे थे, वो भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। श्रीनिवास जी जो थे वो सबसे बड़े थे। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे उत्सव की, वो एक एक जने को संभाल रहे हैं, वो नरोत्तम जी को होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस तरीके से वहाँ पे जो कीर्तन है उसका समापन होता है। ऐसा कीर्तन, ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा उत्सव शायद भविष्य में भी कभी नहीं देखा जाएगा। ये उत्सव जो है इतने लंबे समय तक चलता रहा, इतने लंबे समय तक कीर्तन चलता रहा कि किसी को कुछ होश नहीं रहा कि कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई। अगले दिन होली का फेस्टिवल था। होली के फेस्टिवल में विग्रहों की स्थापना हो चुकी थी। तो जानवा माता जी क्या करती हैं, जो प्राकृतिक रंग जो होते हैं वो विग्रहों के ऊपर डालती हैं। यही रंग जो है सारे भक्त जो हैं वो भी आपस में ले लेते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे फिर होली का फेस्टिवल शुरू हो जाता है। फिर कीर्तन चलता है, फिर सब सारे भक्त जो है नाच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, रंग डाल रहे हैं। यहाँ पे फिर होली का जो है महोत्सव वहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे सब लोगों को बिठाकर जो है नरोत्तम प्रभु श्रीनिवासाचार्य स्वयं अपने हाथ से एक एक भक्त को जो है प्रसाद पवा रहे हैं। हाँ, फिर सबका प्रसाद होने के बाद नरोत्तम और श्रीनिवास को जानवा माता जी बिठा देती हैं और स्वयं अपने हाथों से इन दोनों को जो फिर प्रसाद पवाती हैं। इस तरीके से ये उत्सव जो है समापन की ओर बढ़ता है। भक्तों की इच्छा नहीं थी वो छोड़ के जाएं, वो तो चाह रहे थे बस ये उत्सव ऐसे ही चलता रहे, पूरा जीवन भर हम इसी तरीके से जो है नृत्य करते रहें हरे कृष्णा की ध्वनि के ऊपर। लेकिन फिर धीरे धीरे जो भक्त समाज है वो वापस लौटना शुरू करता है। नरोत्तम जी जो हैं वो पूरी व्यवस्था करते हैं कि सबकी कैसे विदाई करी जाए। जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी फिर से जो है चरण वंदना होती है, उनको भेंट दी जाती है, नए वस्त्र दिए जाते हैं, उनको स्वर्ण मुद्राएं दिए जाती हैं। कितनी व्यवस्था, एक एक वरिष्ठ भक्त को वापस उनके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर से जो है सेवक हैं सैनिकों के साथ बहुत आराम, बहुत सुगमता के साथ जो है पूरा व्यवस्था की जाती है कि बहुत आराम से उनको अपने घर तक जो है वापस पहुँचाया जाए। और इस तरीके से जो दिव्य महोत्सव है ये समाप्त होता है। अच्छा, इस महोत्सव में जो है आसपास के कई हजारों गांव से जो है भक्तों ने भाग लिया था। हाँ, वो इस महोत्सव में आए थे। जैसे हमारे मंदिरों में अगर कभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है तो जो भक्त कभी पूरे साल मंदिर नहीं आते वो भी जन्माष्टमी पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे भक्त जो हैं आसपास यहाँ से आए थे। उन्होंने नरोत्तम दास जी के दर्शन करे, उनका कीर्तन सुना, उनकी कथाएं सुनी। तो यहाँ से जो प्रचार कार्य बहुत ही तेजी से आगे फैला। उसमें से कितने सारे असंख्य जो भक्त थे उन्होंने नरोत्तम दास जी से आकर यहाँ पे दीक्षा ली। इसके अलावा भी नरोत्तम दास जी के जो जो उद्देश्य थे इतना बड़ा महोत्सव करने के, वो सारे उद्देश्य जो है यहाँ पे पूरे होते हैं। ये पहली बार जो है गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल एक बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पर जो है सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। उसके बाद से आज तक आप सोचिए पूरे भारत में जो है या पूरी दुनिया में कहीं तो अब शिल प्रभुपाद जी की कृपा से जो गौर पूर्णिमा का महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने पहले पिछले भाग में भी हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि महाप्रभु के जो फॉलोअर्स थे स्पेशली बंगाल में, उसमें कई सारे गुट बन गए थे। उनमें आपस में बहुत फ्रिक्शन था, मनमुटाव था, लड़ाइयाँ थी। जैसे उसमें कोई ग्रुप था गौर नगरी भाव करके, रसराज करके, गौर परम यावद करके ग्रुप था, निताई परम यावद था, अद्वैत परम यावद था। इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस थे। इनकी अलग अलग भक्ति को लेके अंडरस्टैंडिंग थी, अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग प्रोसेस थे। एक कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं थी। भक्ति क्या है, कैसे करनी है, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं था, कोई शास्त्रिक रेफरेंसेस वहाँ पे नहीं थे। हाँ, क्योंकि महाप्रभु ने, जब महाप्रभु बंगाल में थे, नवद्वीप में थे, तो महाप्रभु ने वहाँ पे केवल कीर्तन करा था। अच्छा, महाप्रभु का कीर्तन कैसा है? जो महाप्रभु की भक्ति है वो तो एक बहुत बड़े वाटरफॉल की तरह है। बहुत बड़ा मान लो वाटरफॉल है जिसमें बहुत तेजी से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्या हम उसके नीचे खड़े होकर नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते। हाँ, हमें नहाने के लिए किसी नदी, तालाब के पास जाना होगा। तो जो गोस्वामीज हैं, जो षट गोस्वामीज हैं, उन्होंने ग्रंथों के जरिए जो महाप्रभु की भक्ति है, जिसको समझना, जिसको फॉलो करना, जिसका अनुसरण करना लगभग असंभव है, उसको शास्त्रों में बांधा कि एक जन सामान्य जो है उस भक्ति की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उस जो वाटरफॉल है, जो पानी है जिसमें हम खड़े होकर नहीं नहा सकते, उनको अपने ग्रंथों के जरिए नदी और तालाब में जो है एक तरह से व्यवस्थित करा, सुनिश्चित करा कि आम जो जीवात्माएं हैं वो कैसे भक्ति का अनुसरण कर सकती हैं, वो कैसे भक्ति की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो नरोत्तम दास जी थे उन्होंने जानवा माता जी को सेंट्रल में रख के और सब भक्तों के साथ एक तरह से उनकी मीटिंग कराई, क्योंकि जानवा माता जी सबसे बड़ी थी, सब लोग उनका आदर करते थे। तो जानवा माता जी जो भी कहेंगी लगभग सभी भक्त उसको मानने के लिए तैयार थे। तो जानवा माता जी के साथ सबको बिठाया गया, मीटिंग हुई, उन्होंने सबकी बातें सुनी, समझी, हाँ, उनको समझाया। और यहाँ पे जो रूपा गोस्वामी हैं उनकी पोजीशन को यहाँ पे एक तरह से डिफाइन किया गया कि रूपा गोस्वामी जो हैं, हम सब उनके अंडर में, उनके शास्त्रों को आधार मानते हुए जो है भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे और भक्ति का आगे प्रचार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप जो था यहाँ पे लिया गया था इस महोत्सव के कारण। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो नवद्वीप वासी थे उन्होंने महाप्रभु जी को संन्यास से पहले दर्शन करे थे।
और जो षड गोस्वामी थे उन्होंने महाप्रभु के संन्यास के बाद दर्शन करे थे। तो महाप्रभु जी का जो स्वरूप था एक तरह से, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस थे। षड गोस्वामी जो थे उनकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी इस बारे में कि कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी भक्ति तो हमें डायरेक्ट कृष्ण की ही करनी है, ये समझते हुए कि महाप्रभु भी उन्हीं का अवतार हैं। लेकिन जो नवदीप वासी थे वो सिर्फ महाप्रभु की ही भक्ति करा करते थे, महाप्रभु जी की और विष्णु प्रिया जी की। तो यहाँ पे एक तरह से इन दोनों को साथ में लाया गया। जो यहाँ पे मंदिर जो विग्रह बनाए गए उसमें कृष्ण जी के भी विग्रह थे और उसमें महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी के भी विग्रह थे। तो यहाँ पे भी एक तरह से जो दोनों के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस थे उनको यहाँ पे हटाया गया। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ब्राह्मणों की, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है क्रिएट करी जा रही थी। वो नरोत्तम दास जी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो वीर चंद्र जी हैं उन्होंने इन सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करा, ठीक है, और यहाँ पे सभा बुलाई गई और उन्होंने यहाँ पे जो है उसके बाद कथा करी। और उन्होंने इस कथा में बताया कि ब्राह्मण की जो पोजीशन है वो बहुत ऊपर है, लेकिन जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। और महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है कि बा विप्रा की बनासी शुद्ध के नाया यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होया। अरे क्या फर्क पड़ता है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है? जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है, जो कृष्ण तत्व को समझता है, वही गुरु है। महाप्रभु की एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो वीर चंद्र जी थे उन्होंने अपनी कथा के दौरान जो महाप्रभु की अंडरस्टैंडिंग है, जो गोस्वामी की अंडरस्टैंडिंग है, उसको यहाँ पे सामने रखा। और सारा जो पूरा ब्राह्मण समाज था वो भी इसको स्वीकार कर लेता है। तो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण समाज में ही एक छोटा सा ऐसा ग्रुप था जो बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, वो बिल्कुल सुनने को समझने को राजी नहीं थे। हाँ, वो वीर चंद्र जी की कथा में भी नहीं आए थे। जब उनको पता चला कि वीर चंद्र जी कथा कर रहे हैं और उसमें वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से ऊपर होता है और किस तरह से हम सबको मिलकर नरोत्तम जी को स्वीकार करना चाहिए, तो वो उस कथा में ही नहीं आए वो। तो ये जो कुछ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे मुट्ठी भर, इनको छोड़ के लगभग सभी ने जो है नरोत्तम दास जी को स्वीकार, अपने गुरु के रूप में जो है वहाँ पे स्वीकार कर लिया था। अच्छे जो मुट्ठी भर ब्राह्मण थे ये किसी भी तरीके से इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे कि नरोत्तम जी को जो है किस तरीके से आचार्य का दर्जा दिया जाए। हाँ, तो अभी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे। ये डिबेट के लिए बुलाते हैं तो डिबेट में नरोत्तम जी के सामने टिक नहीं पाते हैं। बीच में तो कई बार इन्होंने नरोत्तम जी के ऊपर हमला तक करवाने की कोशिश की। जब कुछ भी काम नहीं हुआ तो अंतिम में ये वहाँ के एक बड़े राजा थे, राजा नरसिंगा, उनके पास जाके जो है नरोत्तम जी के विषय में बात करते हैं, एक तरह से उनकी शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि इसको अभी का अभी रोका जाए। अब नरसिंगा जो है उनकी तरफ से भी प्रेशर पड़ता है ब्राह्मण समाज की तरफ से, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो वो नरोत्तम जी को एक पत्र लिखते हैं और डिबेट के लिए आमंत्रित करते हैं। अब ये जो डिबेट है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना घटती है। हाँ, वो हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग को यहीं पे विराम देते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।